नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आज होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिग्गज होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सुबह 9 बजे अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। पैतृक गांव अतरौली होते हुए बुलंदशहर पहुंचेगी अंतिम यात्रा। तो आज जिन्ना आंखों से अंतिम विदाई दी जाएगी। दिवंगत नेता को बुलंदशहर के नरौरा राजघाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रविवार को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में उनके आवास, विधानसभा और कार्यालय में रखा गया था। बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। सीएम योगी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एमएलसी सदस्य ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदन के नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आम जन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी ने बाबू जी की एक झलक देखी और सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में पहुंचेंगे 8:30 बजे यह कहा जा रहा है और उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि आज अंतिम संस्कार होना है। ब्रिजेश जी बताइए, वहां पर क्या कुछ चल रहा है और कितनी बजे से सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रात बाबू कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। पूरी रात दर्शनार्थियों को तांता लगा रहा। मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर देखिए कड़ी सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार है, जो परिवार के लोग हैं, वो वहां पर दर्शनों के लिए हैं। अब पूरी रात लगातार एक के बाद एक जो है लोगों के आने का कार्यक्रम जो है चलता रहा। लगातार वीवीआईपी जाते रहे, आम जन भी जो है यहाँ पर जो है बाबूजी के अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर उमड़ते रहे। और उसके बाद अब से कुछ देर बाद ये जो पूरा जो है कारवां है, ये अंतिम सफ़र है, ये अतरौली की तरफ जाएगा। 9 बजे के आसपास यहाँ से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और इसी गाड़ी से जो है अंतिम को पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए अतरौली। अतरौली दरअसल बाबू कल्याण सिंह की जन्मस्थली भी है और अतरौली में जो उनका गांव है वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद वहां से नरौरा ले जाया जाएगा, जहां लगभग 3 बजे के आसपास नरौरा में, नरौरा परमाणु केंद्र के पास जो नरौरा शमशान घाट है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो ये वो पूरी तैयारियां आप देखिए, ये वो वाहन है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे से भी तस्वीर दिखाता हूँ कि ये पूरा तैयार हो चुका है, फूलों से बाकायदा पूरा सजाया गया है। कल्याण सिंह एक शख्सियत थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। और यही वजह है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी जब आखिरी सांस जो है टूटे, तब वो जो है पार्टी में, बीजेपी के में ही रह करके उनकी टूटे। और यही वजह थी कि जब कल उनको पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय लाया गया था, तब बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के झंडे में और तिरंगे झंडे में लपेट करके लाया गया था। और यही वजह है कि अब उनकी अंतिम यात्रा को उस पूरे भव्यता के साथ निकालने की तैयारी है। एक सबसे अहम बात यह है कि अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ ये अपने आप में जो है, यहाँ पर प्राण बसते थे बाबू कल्याण सिंह के। यहाँ पर वो भले ही वो सियासत में कहीं तक गए हों, कहीं वो, लेकिन लौट करके वो अपने अतरौली, अपने अलीगढ़ जरूर आते थे और उनका जो लगाव था वो यहाँ के लोगों के साथ रहा। यही वजह है कि पूरी रात जो एक सिलसिला था वो कहीं नहीं टूटा। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। बाबू कल्याण सिंह जी की अगर शख्सियत की बात की जाए तो वो कितने अट्रैक्ट थे आप लोगों के साथ?
बाबूजी तो काफ़ी अट्रैक्टिव है जो है, और यहाँ अलीगढ़ से तो विशेष लगाव रहा है उनका। उनका जाना कितना बड़ा जो है वैक्यूम है अलीगढ़ के लिए। एक प्राउडेबल मोमेंट था कि बाबू कल्याण सिंह आपके यहाँ से रहे। अब अपने बाबूजी यहाँ रहे, जब भी वो कहीं भी रहते, राज्यपाल भी रहे, वो जरूर अलीगढ़ आते थे, अलीगढ़ के तरौली भी आते थे। और हमारा अपना जो गांव है वो भी है का रामगढ़ रोड पर पड़ता है, मड़ौली के पास ही पड़ता है। तो और भी हमारी बहुत नज़दीकियाँ रहीं और वो कभी भी नहीं भूलते थे। अभी अभी उनका यहाँ जाना, ये जिस तरीके से उनकी विदाई हुई, जिस तरीके से अब वो अब आप लोग के बीच में नहीं है, तो कितना सूनापन महसूस करते हैं? सुन्नापन अब तो ये पूर्ति तो नहीं होगी। और वो थे जब तक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा से वो लगातार विधायक रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक वो तमाम उतार चढ़ाव रहे। 2 बार वो पार्टी से बाहर भी गए, लेकिन फिर पार्टी के अंदर आए। वो भले ही पार्टी से अलग रहे, लेकिन भाजपा उनके खून में बसती थी, उनके रगों में बसती थी, और वो यही वजह थी कि लौट लौट करके वो आए। जिस तरीके से, जिस दौर को उन्होंने उत्तर प्रदेश में सियासत का एक नया अध्याय लिखा था बाबू कल्याण सिंह ने, आज उस शख्सियत का जाना यहाँ हर किसी को साल रहा है और हर कोई यहाँ पर गमगीन ब्रजेश, है। आप कह उन्हें रहे हैं कि लग उनका रहा है जाना कि बहुत साल रहा है और वो इतने जमीन से जुड़े हुए थे कि वो यहाँ पर हमेशा आते थे। वहाँ आसपास काफी लोग हैं, उनसे क्या जानने की कोशिश की जा सकती है कि राजनीति से इतर वो कैसे थे, किस तरह से व्यवहार था उनका जब वो आते थे, उनसे मिलते थे जब लोग? बिल्कुल। देखिए वो सबसे बड़ी बात, वो भले ही राजनीति की कितनी ऊंची शख्सियत में रहे हों, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उनको ये जानते हैं। उनको आप लोग कभी बाबूजी से मिले हो? हाँ, बचपन से उन्हीं के चरणों में रहे हैं। अच्छा, अगर एक नेता के तौर से, नेता से अलग करके आप देखें तो बाबूजी का व्यक्तित्व तो कैसा था? आम लोगों से मिलना जुलना, उन्हें उनके यहाँ कोई रोक टोक नहीं, चाहे कोई आओ जाओ मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं नहीं, थी। कभी नहीं रही। आप लोग अपनी समस्याएं, अपनी बात लेकर के भी हाँ, जाते जो रहे समस्या धरी वो सब पास करी उन्होंने। किसी में रुकावट नहीं आई, न टाइम दिया कि कुछ दिनों के लिए आप। होंगे। तो अब क्या लगता है कि अब पता चला आपके सिर से वो साया हट गया? हाँ, हिमाती हो गया। कितनी बड़ी कमी है? बहुत बड़ी कमी है ये तो। आप लोग किस रूप में याद करते हैं बाबू कल्याण सिंह जी को? बाबूजी के हिंदुत्व के रूप में हम लोग याद करते हैं, और जो बाबूजी ने किया है देश के लिए वो हम जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकते हैं। और उनकी जो जाना हमारे लिए इतनी बड़ी हानि है कि हम उसको कभी भी भूल नहीं सकते। आप लोग का किस तरह से जुड़ाव रहा? एक परिवार के रूप में जुड़ा रहा है। हमारे ही क्षेत्र के थे वो, अतरौली क्षेत्र से हम भी हैं। वो बहुत अच्छा, मतलब वो किसी से मतलब पार्टी वैसे नहीं मानते थे, वो एक तरफा। आपको लगता है उनकी कमी कोई दूसरा उसको फुलफिल कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है जो है? नहीं, वो यूपी में तो हो नहीं सकता है, देश में कोई दूसरा हो, लेकिन यूपी में कोई ऐसा है नहीं। पहले नंबर पर बाबूजी ही थे। हाँ, आगे भाई पीढ़ी में कोई पता नहीं, इस समय तो बाबूजी। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये यहाँ के लोगों की अपनी भावनाएं हैं। उन्हें लगता है कि यूपी में कोई दूसरा कल्याण नहीं हो सकता, और ये हकीकत भी है कि कल्याण एक ही थे और एक ही रहेंगे। क्योंकि जो कल्याण सिंह करके गए हैं उत्तर प्रदेश में, आप सियासत से अलग सोचिए, अगर आप सियासत से अलग करके देखिए तो वो एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व थे कि एक हार्ड डिसीजन मेकर थे। वो अच्छे प्रशासक थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे। वो एक अगर देखा जाए सहृदय नेता थे, इसके साथ एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, कभी उसको नहीं सोचा कि कैसे उनकी सरकार रहेगी या जाएगी। राम मंदिर के लिए 1 मिनट में अपनी सरकार कुर्बान कर दी। इससे पहले की सरकार बर्खास्त की जाती, ये दिखावा किया जाता रहा कि सरकार बर्खास्त की गई, लेकिन उससे पहले ही बाबू कल्याण सिंह इस्तीफा दे चुके थे। तो ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। नकल माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान। आप सोचिए कि अगर आज उत्तर प्रदेश नकल मुक्त हुआ है तो उसकी बुनियाद बाबू कल्याण सिंह ने रखी थी। जी ब्रजेश, कल्याण सिंह इसलिए भी जाने जाते थे कि वो विपक्षों से भी बड़ी आसानी से अपनी बात मनवा लेते थे। विपक्ष के कोई भी नेता हो, वो भी उन्हें प्यार करते थे, वो विपक्ष के लिए भी अजीज थे। ये बड़ी खास बात थी। कल बहुत सारे यहाँ पर दूसरी पार्टी के नेता भी आए। खुद बसपा सुप्रीमो लखनऊ में जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। तो अब आप सोचिए, वो एक शख्सियत है, वो जो अपने राजनीति से, अपनी सियासत से पूरी तरीके से परे हैं। उन्हें सियासत से बहुत सरोकार नहीं था। वो हर एक, मुलायम सिंह जी से उनके व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे संबंध थे जो है,
मायावती जी के साथ वो टकराव की स्थिति जरूर रही, राजनीतिक टकराव रहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो लगाव था वो कल साफ तौर पर जाहिर हुआ। आप देखिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब ने उनके दुखद जो है मृत्यु पर जो है शोक जताया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आपकी शख्सियत क्या है, आप किस शख्सियत के साथ जीते हो। सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं कि आपने दुनिया में क्या कुछ किया कोई मायने नहीं रखता, तय होता है कि आपने दुनिया में क्या किया जब आपके आखिरी वक्त में कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो जिस तरीके से पूरी रात ये जो कारवां चल रहा था, पूरी रात लोग अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो वो आप जरा, मैं पीछे कैमरा से कहूँगा दिखाएं जरा वो तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है कि किस तरीके से अंदर जो है बहुत क्राउड ना हो इसलिए बाहर रोका जा रहा है और एक एक करके लोग अंतिम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। सबको मालूम है कि बस अब वो लम्हा आने वाला है कि इसके बाद बाबूजी कभी उन्हें नहीं मिलेंगे, इसीलिए अंतिम दर्शन के लिए लोगों का यहाँ पर ये पूरा जो है जमावड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोग उमड़ रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बाबूजी के पास का हूँ। बाबूजी के पास के? जी। तो बाबूजी से तो मिलना जुलना होता रहा होगा। मिलना जो है सर। कैसे आते हैं, किस तरह की शख्सियत थे वो? मतलब कुछ व्याख्या नहीं कर सकता उनके बारे में मैं। उनका जाना बहुत आपको दुखद है। क्या लग रहा है? आपके अपने अभिभावक का जाना है, आपके अपने गार्जियन जिस तरह से एक बच्चे के सर से माता पिता का सेम। क्या लगता है, आप लोग बाबूजी के अंतिम दर्शन के लिए आए हैं, कितनी बड़ी क्षति है क्षेत्र के लिए? बाबूजी के जाने के बाद जो क्षति हमारी हुई है, हमारे देश की क्षति हुई है, वो कभी हम पूरा नहीं कर सकते। ये एक अपूरणीय क्षति है। बाबूजी हम लोगों के बहुत चहेते थे, बहुत मानते थे। जब बाबूजी राज्यपाल हुए थे तो शपथ लेने के लिए गए थे, तो हम लोग एटा से हैं, हम एटा से बहुत लोग गए थे। इतना हजूम था कि जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट का वो होता है गेट फेड, वो तोड़ डाला गया था। पब्लिक में इतना जुनून था और बाबूजी बहुत बात वाले एकरंगा थे, जो भी कह देते थे वो पूरा करते थे। उनकी अपनी एक शख्सियत थी, वो बहुत हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे। जो है उनको जो निर्णय लेना है वो लेना है, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ऐसा है, एक कप्तान साहब थे बाबूजी के, जब बाबूजी सीएम नहीं रहे था से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना ये था कि पहलवान जी आज सरकारें आई गई और आती रहेंगी। जब बाबूजी सीएम थे तो मुझको ये लगता था हमारे हर एक दरोगा को ये लगता था कि बाबूजी कल्याण सिंह चौराहे चौराहे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल सरकार उन्होंने चलाई थी और बाबूजी दबे कुचले उजड़े पिछड़े वंचित शोषित समाज की लड़ाई बाबूजी ने लड़ी और मैं समझता हूँ कि ऐसा नेता अब इस युग में पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप देखिए इस तरीके से याद कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनके अलग अलग कैरेक्टर को याद करते हैं। कोई आप सोचिए कि कहते हैं कि बाबूजी रहे ना रहे, लेकिन लगता था जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक एक इंस्पेक्टर को लगता था कि उनके चौराहे में बाबू कल्याण सिंह खड़े हैं, यानी कि आप कुछ हिमाकत नहीं कर सकते। तो ये उनकी अपनी एक पर्सनालिटी का हिस्सा था, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। वो किस तरह से जो प्रशासनिक मशीनरी थी वो किस तरीके से जो है उनके समय में बिल्कुल जिसको सही शब्दों में कहें कि सही ढंग से चलती थी या फिर लोगों की सुनती थी। वो इसलिए क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब आम आदमी की सुनने लगता है तो जाहिर तौर पर वो जो है जो मशीनरी है वो अपने आप उसके अनुरूप काम करने लगती है। जी ब्रिजेश, यहाँ पर एक और खास बात है जिसकी कमी शायद बीजेपी को बहुत खलेगी। जब उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन में वो सक्रिय थे और आंदोलन उन्होंने किया था, उससे उनका काफी नाम हो गया था, देश में ही नहीं विदेश में हो गया था, उन्होंने उसके लिए त्याग भी किया था। अब उनके जाने, वो तो चले गए, अब उनके जाने के बाद मंदिर का निर्माण होगा, तो ये एक बहुत बड़ी कमी खलेगी बीजेपी को कि वो देख नहीं पाएंगे मंदिर। अभी कुछ दिन पहले ही कल्याण सिंह जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं सुकून से मर सकता हूं, मेरी आंखों के सामने मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। तो ये वो अपने आप में एक व्यक्तित्व थे जो चाहते थे दिल से। अब सोचिए एक 91 का समय था, 91 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, सैकड़ों कार सेवक मारे गए। उसके बाद जैसे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि स्ट्रिक्टली आप रोकिए, किसी भी तरीके के ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को आदेश दिया कि एक गोली नहीं चलेगी, कोई गोली नहीं चलाएगा। और हालात वहां पर ये थे
कि फोर्स जबरदस्त तरीके से थी, लेकिन किसी ने भी एक गोली नहीं चलाया, कार सेवकों को रोकने की कोशिश नहीं की और आखिरकार वो ढांचा गिर गया। अगर वो शायद ढांचा ध्वंस नहीं हुआ होता तो आज शायद राम मंदिर निर्माण अयोध्या में नहीं हुआ होता, यानी उसकी बुनियाद थी। तो वो एक प्रसाद, और उसके बाद जैसे ही उन्हें लगा, उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, ना तो मेरा कोई अधिकारी जिम्मेदार है, ना मेरा कोई कैबिनेट का बंदा जिम्मेदार है, मैं अकेला जिम्मेदार हूं। मैंने ऑर्डर दिया था कि गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलनी चाहिए, ये मेरा वो है। आपको जो चार्जशीट करना, मुझे जेल भेजना हो, मैं जाने को तैयार हूं। तो ये वो कोई गिल्टी नहीं थी, कोई रिग्रेट नहीं था उसको लेकर के। वो चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो। वो बार बार कहते थे कि मेरी अंतिम अभिलाषा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आखिरकार अब वो राम मंदिर का निर्माण हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें बहुत बड़ी जो बुनियाद थी, क्योंकि अगर वो ढांचा ध्वंस नहीं हुआ होता, आर्कियोलॉजी के एविडेंस नहीं आए होते, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट में शायद वो पॉजिटिवली ना रखे गए होते और आखिरकार जो है राम मंदिर का आंदोलन इतना बड़ा विराट स्वरूप ना लिया होता। तो ये सबसे बड़ी बात थी। इसीलिए हम कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के जो पहरुआ थे, जो प्रणेता थे, प्रहरी थे, आंदोलन तो बहुत लोगों ने चलाया, लेकिन उस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का काम कल्याण सिंह जी ने किया था। इसीलिए आज उन्हें ऐसे वक्त पर हर कोई याद कर रहा है, हर कोई मिस कर रहा है, जिस वक्त राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का जो है, और कोटि कोटि लोगों की अभिलाषा थी कि मंदिर का निर्माण हो, तो उसमें बड़ी भूमिका बाबू कल्याण सिंह जी की। लेकिन इससे अलग भी सोचिए, केवल कल्याण सिंह का व्यक्तित्व इतना ही नहीं कि वो मंदिर निर्माण के जो है प्रणेता रहे या पहरुआ रहे, बल्कि उनका व्यक्तित्व के तौर पर अगर आप देखिए, एक राजनेता के तौर पर आप देखिए, एक राजनेता के तौर पर उनके, वो इस वक्त अगर देखा जाए पॉलिटिकली आप राज्यपाल हो गए थे, बाकी चीजें, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका दखल किस तरीके से है, उस बात को आप समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर हम लगातार चर्चा तो करते रहेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में भी। यहाँ पर अमित शाह आने वाले हैं, कितने बजे पहुंचेंगे और कौन कौन कद्दावर नेता या मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं अंतिम विदाई के लिए? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर पहुंचेंगी, संघ के जो है रामलाल जी यहां पर पहुंचेंगे। तो अभी तक जो जानकारी है वो बड़े नेताओं की जानकारी है, लेकिन इसके साथ सैकड़ों की तादाद में यहां पर जो है नेता और जो है संगठन से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारियों के यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। जैसे जैसे प्रोटोकॉल आता जाएगा वैसे हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नरौरा में जब अंतिम संस्कार होगा उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। जी ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिए, हमें पल पल की जानकारी देते रहिए। बुलंदशहर से बड़ी खबर, दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया है। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। निजी अस्पताल के बाहर लोहे की रॉड्स और डंडों से हमला किया गया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ध्रुव, ललित, अमित, अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गंगानगर अस्पताल में मरीज को देखने गया था पीड़ित, गाली गलौज और अभद्रता के बाद जानलेवा हमला किया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगानगर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये सीसीटीवी की तस्वीर जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर मारपीट की गई है, युवक पर डंडों से हमला किया गया, रॉड से हमला किया गया, निजी अस्पताल के बाहर यह हमला किया गया है। तो इस हमले को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यह आपसी रंजिश का मामला था, इसी वजह से इस युवक पर हमला किया गया हो। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है और सभी को गिरफ्तार किया है। तो बुलंदशहर के अस्पताल की बाहर की यह तस्वीर, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खबर बुलंदशहर से, दम घुटने की वजह से अधेड़ की मौत हो गई है। भाई से झगड़े के बाद अधेड़ ने कमरे में आग लगाई थी। आग के धुएं से दम घुटने के बाद इस शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद ही नशे में बताया जा रहा था यह अधेड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव साखनी का यह मामला बताया जा रहा है।
तो झगड़े के बाद गुस्से में आग लगाई थी इस अधेड़ ने। मामला कुछ नहीं था, आपस में लड़ाई हो गई थी इनके भैया भैया की। इसने किवाड़ बंद कर ली और वहीं बैठा बैठा नशा करता रहा। नशे में से पता नहीं चला, किवाड़ में आग लग गई, सुलग गई, जरा से किवाड़ जली गया खाली। और वहीं अपने नशे में ज़्यादा नशा कर लिया, वहीं पड़ गया, उसको पता नहीं चला, घुटन हो गई, घुटन से इसका मौत हो गई। खबर अमरोहा से। मामूली कहासुनी में दो पक्षों में गोली चली है। फायरिंग करते वक्त वीडियो वायरल हुआ है। छत पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई है। छत पर ईंट पत्थर फेंकते हुए युवक दिखाई दिए। अमरोहा के थाना नौगांवा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपसी रंजिश में पत्थर फेंके गए एक दूसरे पर और गोली भी चली है। तो छत पर ईंट पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। ये मामूली कहासुनी में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों छत पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए। और जब फायरिंग भी यहां पर हुई और ईंट पत्थर भी एक दूसरे पर फेंका गया, फायरिंग की गई, मामूली बहस हुई थी और इसी बात पर यह फायरिंग की गई। खबर मेरठ से, जहां पर पिछले 2 दिन से हो रही है बारिश और आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई जगहों पर सड़क पर पानी भर गया है और पानी कई जगह पर जल जमाव हो गया है। सच्चाई सबके सामने है। नगर पालिका की जल भराव हो जाने से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिला मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के मुल्तान नगर इलाके का ये मामला है, जहां पर कई किलोमीटर तक सड़कों पर जल भराव हो गया है। इसके चलते यहां के लोगों का आना जाना बंद हो गया है। लोगों को घरों में ही रहना पड़ रहा है, वो काम के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही होगी। गाजियाबाद में एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एमजी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के धड़ल्ले से कई फॉर्मल्डिहाइड केमिकल प्लांट चलाए जा रहे हैं। केजीएस ऑर्गेनिक, आरएस ऑर्गेनिक, एक्सक्वायर एस्टेट, एचआरएस केमिकल प्लांट, सरस्वती उद्योगपुरम और प्रतापपुर में फॉर्मल्डिहाइड केमिकल प्लांट चल रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जून 2021 को एनजीटी ने आदेश दिया था कि पूरे देश और प्रदेश में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के ये नहीं चल सकते हैं। ये उद्योग फॉर्मल्डिहाइड केमिकल प्लांट्स को तत्काल बंद कर दिया जाए और इस आदेश को पालन करने की जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी गई थी। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये अवैध रूप से काम चल रहा है। वहीं 2 महीने बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो एनजीटी के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। आदेश देने के बावजूद भी यहां पर जस के तस स्थिति बनी हुई है। फॉर्मल्डिहाइड केमिकल प्लांट पर रोक लगाने को कहा गया था एनजीटी की तरफ से और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी संबंधित विभाग को, प्रदेश के अधिकारियों को, देश के अधिकारियों को, जो संबंधित विभाग हैं। और अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और धड़ल्ले से फॉर्मल्डिहाइड केमिकल प्लांट चलाए जा रहे हैं। ऐसे कई प्लांट हैं जहां पर फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये गाजियाबाद में भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल हो रहा है। तो एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।